जी मैडम, क्या मामला है? आज आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आई हैं। देखिए, आज एक मामला सामने आया है जो कि अभी जिलाधिकारी महोदय जी के संज्ञान में डाला गया है। एक महिला है पागवाड़, कहाँ गई, पटवाई की, पईपुरा गांव की। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ और वो एम्स में लेकर के गए। पहली बात तो सवाल ये उठता है कि रामपुर के सीएमओ हो या मुरादाबाद के सीएमओ हो, उनको मदद करनी चाहिए थी। क्या गरीबों के लिए इस देश में कोई न्याय की व्यवस्था या स्वास्थ्य की व्यवस्था है या नहीं है? माननीय सांसद जी ने कहा कि रामपुर में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और रामपुर के लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए सरकार के लिए। जितने दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वास्तव में गरीबों के लिए वो इलाज मिल पा रहा है जितने वायदे किए थे? जी मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसमें उन्होंने आयुष्मान कार्ड को दिया जो है, अब 5 लाख का इलाज मुफ्त है उसमें। देखिए, कहाँ आयुष्मान कार्ड दिया है, लोग धक्के खा रहे हैं इधर उधर हॉस्पिटल के। उनको सिर्फ बरगलाने का काम किया, वोट लेने का काम किया। आज जो छल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा इलाज के लिए? रोजी रोटी का इंतजाम सरकार नहीं करा पाई है और वो इलाज की अगर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नकारा सरकार है। इसे बिल्कुल सत्ता से हटा देना चाहिए। जनता को सबक लेना चाहिए ऐसे माहौल से कि जिस महिला के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उस महिला की मान लीजिए खुदा ना खास्ते कोई बात हो जाती है, तो उसके परिवार को कौन चलाएगा? उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। तो माननीय डीएम साहब ने जो बात कही कि मैं आगे जो भी है इस बात को पहुंचाता हूं, मैं डीएम साहब का धन्यवाद करती हूं। अगर उस महिला के फेवर में थोड़ी भी बात वहां पहुंचती है और उनका इलाज होता है, तो मैं उनका बहुत बहुत और एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि हाँ, वास्तव में गरीबों के लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है। तो मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ डीएम साहब से भी, यूपी सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी कि ऐसे गरीबों के लिए मदद की जाए। क्या मामला है आज? सर, मेरा नाम शिवरतन लोधी है और सर मैं पलपरा से बिलोंग करता हूँ, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर से। सर मेरी बहन है और जिसको करीब आज 1.25 महीना हो गया है, उसकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ था और वो 8 महीने की प्रेगनेंसी भी थी। तो मैंने अपनी बहन को संजीवनी हॉस्पिटल रामपुर बरेली बाईपास में एडमिट किया। उन्होंने कहा कि आपकी बहन के पेट में दर्द है, तो बच्चे को उठाओ पहले, फिर दर्द रुकेगा। मैंने कहा ठीक है, बच्चे को उठाइए। उन्होंने बच्चा उठा लिया। उसके 24 घंटे बाद मेरी बहन का पेट फूल गया और फूलने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बहन के पेट में गैस है। मैंने दिल नहीं माना, मैं लेके कोसमोस पहुंचा। कोसमोस जाने के बाद डॉक्टरों ने MRI CD स्कैन किया। उसके बाद बताया कि इसकी आंतों में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन ऐसा है कि इसकी पूरी आंतें गल गई हैं। तो उन्होंने ऑपरेट किया और आंतों का ऑपरेशन किया। जब आंत पूरी काट के, जब छोटी आंत पूरी काट के निकाली गई और उसके बाद डॉक्टर कोसमोस में पंकज गुप्ता जी हैं, उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया है, इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है उस पर मेरी बहन के साथ में कि जो छोटी आंत निकाली गई है उसके ना तो टांके भरे गए हैं और जो रक्त है शरीर का, पूरी ब्लीडिंग, पेशाब गिरा है, 8 दिन तक बहती रही है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए या फिर ऐसे डॉक्टर से इलाज के लिए कहा जाए। इन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत गलत करा है। और इसी संबंध में सीएमओ मुरादाबाद से भी मिला, तो सीएमओ मुरादाबाद ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब आंत गल जाती है तो क्या निर्णय लिया है। मैंने ठीक है, निर्णय लिया गया, आपने आंत निकाल दी तो उसके संबंध में उसका इलाज भी तो करना चाहिए। उन्होंने इलाज नहीं किया और आंत काट के पूरा रक्त ऐसे बह गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएमओ मुरादाबाद भी कोसमोस हॉस्पिटल से साठगांठ है, क्योंकि मैंने कार्रवाई या इलाज के लिए कहा तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने कोसमोस हॉस्पिटल पंकज गुप्ता बस स्टाफ का ही पक्ष लिया। धन्यवाद। मैं आपकी यही कहना चाहूंगा, कहीं से ना कहीं से मेरी बहन का इलाज कराया जाए या इन अधिकारी व डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।